नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले ही हमने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि इन सीड्स को आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद आपको तरीका भी बताया था कि आप सीड्स को किस तरह से गमलों में रखें। और आप देख रहे हैं कि मैंने इन सीड्स को इस तरह से रखा था, और इसमें देखिए सारे सीड्स जो है हमारे इस तरह से काफ़ी हेल्दी निकले हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ तक कि इनमें हल्की हल्की जो हैं वो बेलें भी आ गई हैं। और हमारा आपसे यही निवेदन है कि जिन्होंने भी सीड्स नहीं लगाए हैं वो अभी भी सीड्स जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि हम आपसे बोलते हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में इस तरह से सीड्स लगाइए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही फरवरी का महीना लगता है और जब गर्मी शुरू हो जाती है तो जो गर्मी के सीड्स हैं वो इसी तरह लगते रहते हैं, वन बाय वन करके। अब वन बाय वन करके क्यों लगते हैं? क्योंकि हम जो है वो टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हैं, और हमारे पास जैसे जैसे कंटेनर्स खाली होते हैं हम उसी तरह से उनको लगाते हुए जाते हैं। ये जो हम पौधे लगा रहे हैं, ये पौधे आपके गर्मियों में ही नहीं, ये आपके पौधे काफ़ी दिनों तक के जो है वो चलेंगे। हो सके तो देखिए मौसम के ऊपर में भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर ये गर्मी आपकी झेल लिया ये पौधा, तो ये आपको जुलाई अगस्त तक भी फल जो है वो आपकी देते रहेगा। ये है गर्मी का ही पौधा, क्योंकि ये बरबट्टी जो है वो है काफ़ी गर्मियों को भी झेल लेती है। बहुत ज़्यादा गर्मी आने से थोड़ा सा आपका पौधा डाउन जाएगा। बारिश होती है तो क्या होता है ना कि इनमें ना उसी दिन बिल्कुल फूल आ जाएंगे, और जो फलियां हैं फट से आपको ग्रोथ हो जाएगी। तो अगर आपने अभी भी सीड्स नहीं लगाए हैं तो आप उन्हें ज़रूर लगा लीजिए। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि कई जगह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और कहीं ऐसा होगा कि अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ मई से गर्मी शुरू होती है, लेकिन उसका फ़र्क इसको कुछ नहीं होता है, और ये पौधे जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये है करेले का पौधा। आप सभी जानते हैं करेला भी जो है वो गर्मी का ही पौधा है। जब इसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तभी ये नहीं फलते हैं, वरना ये जो गर्मियों में काफ़ी अच्छे फल देते हैं। अभी से लेकर ये फलना शुरू करेंगे तो ये बारिश तक के फलते रहेंगे। और ये जो करेला है हमारा देसी पौधा है, तो देसी पौधे जो होते हैं वो काफ़ी दिनों तक के चलते हैं। तो हम आपसे बार बार इसीलिए यही बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी देसी पौधों के बीज मिले तो आप उसे ज़रूर लगाइए। और आप देख रहे हैं कि इनकी रूट जो है इतनी सुंदर फैली हुई है कि इसमें जाते ही तुरंत ही जो करेला है वो ग्रोथ कर जाएगा। कई बार बहुत से पॉलीथीन बैग में पानी नहीं दे पाते हैं, और उसमें से कुछ पौधे जो है वो इस तरह से छोटे रह जाते हैं, और कई बार साइड में घमेले के हो जाने की वजह से वहाँ से भी वो पानी जो है वो नहीं खींच पाते हैं। तो यही इसीलिए हम आपसे बताते हैं कि घमेलों में पानी को भर के रखिए, जिससे कि ये गर्मियों में ये जो पौधे हैं वो अपना पानी खुद ही लेते रहें। अगर आपके पास कंटेनर ना हो तो भी आप चिंता नहीं करना चाहिए। आपके पास घर में कोई भी टब हो, इस तरह के डिब्बे हो, आप उसमें भी करेला लगा दीजिए। करेले ऐसे डब्बों में भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस वक्त मेरे पास कंटेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाली नहीं हैं, और ये जो मक्के का पौधा है वो लगातार ग्रोथ किए जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मक्के को कहीं और इसके लगा दूं, कोई ऐसे पौधे में लगा दूं जहां से मेरा जो है वो पौधा तुरंत निकालना हो, और ये जो है इसका ग्रोथ हो जाएगा। तो देखिए ये है मेरा प्याज का कंटेनर, और इसकी जो प्याज है वो मुझे निकालनी है, और मैं इसको इस तरह से इसमें लगा दूँगी, और ये देखिएगा इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर जाएगा। है कि हमने ये भी मक्के लगाए थे, और इतनी कड़कती गर्मियों में भी आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से हो रहे हैं। तो इसी तरह से अपने गार्डन में एक एक दो दो इस तरह से पौधे लगाते रहिए, जो आपकी गर्मियों को भी सहकर और फल देते हैं। ककड़ी जो है हमारी वो बहुत आसानी से होती है। इसे पूरी गर्मी, ये खीरे से भी कहीं ज़्यादा गर्मी सहने की इसमें ताकत होती है।
और इसीलिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने गार्डन में खीरे को ककड़ी को लगाते हैं। हमने देखा आपने कि खीरे से भी ज़्यादा हमने ककड़ियाँ लगाई हुई हैं। इसमें हमारे करेले भी लगे हुए हैं, लेकिन करेले इतने छुपे हुए होते हैं कि वो जल्दी नज़र नहीं आते हैं। और इसको हमने गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, काफ़ी इसके जो पत्ते हैं दोपहर को जल जा रहे थे और जो करेले का जो फल है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहा था। तब लास्ट में हमने इस तरह से इसमें जाली लगा दी है। जितने दिन आंधियाँ नहीं आएगी उतने दिन तो ये जाली रहेगी, लेकिन आंधी आते ही ये जाली जो है वो इधर से उधर हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए ये करेले हैं, तो हम इनको भी तोड़ लेते हैं, नहीं तो ये सब जो करेले हैं वो पक जाएंगे। और भी इसमें करेले होंगे, लेकिन हमें जो है यहाँ नज़र बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये है नेनुए, और इसको भी हमने काफ़ी जल्दी लगा दिया था, और उसी का नतीजा है कि हमें जो तोरई है वो बहुत जल्दी मिल गई है। जो ऊपर है उसमें तो हमारा हाथ नहीं पूरेगा, लेकिन जो नीचे है वो हम आपको काट कर बता रहे हैं। और ये वाला जो फल है मेरे तोरई का पहला फल है, और इसको एक्चुअली हम लोग इसे नेनुआ के नाम से बोलते हैं। और जो तोरई होती है वो दूसरी होती है, वो भी इसमें देखिए काफ़ी फल आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये जो है पकड़ नहीं पा रही है फलों को। और लेकिन फल तो काफ़ी हैं इसमें। तो हम ये कह रहे हैं ज़्यादातर गर्मियों में नेनुआ जो है वो बहुत अच्छे से होता है। और ये जो तोरई है ये थोड़ा जब बारिश होगी, हल्का पानी गिरेगा, तो ये तोरई जो है वो तुरंत हो जाएगी। ये ठंड के वजह से कुछ दिन ये पौधा बड़ा नहीं हुआ, और जैसे ही मार्च की धूप आई और ये मार्च में तैयार हुआ, और ये देखिए इस तरह से अब हमारे ये जो है फल देना शुरू कर दिया है। हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इन पौधों को भी हमने जनवरी के लास्ट वीक यानी फरवरी में हमने लगा दिया था। और ये देखिए ये है तोरई है, ये सब जो हैं एक साथ जो है वो फलना शुरू हो चुकी है। तो अभी भी देखिए जो बैगन है आप अभी भी लगा सकते हैं। बैगन के पौधे गर्मियों में बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी बीज कोई भी बैगन किसी भी कलर का हो, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो हरा हो, चाहे लाल बैगन हो, आप इस तरह से उन्हें लाइए और लगा दीजिए। अभी काफ़ी अच्छा इनका जो है वो ग्रोथ हो जाता है। ऊपर से क्या है ना, जो गौरैया चिड़ियाँ हैं वो बहुत गर्मियों में छत में नहीं आती है, तो इनकी जो नर्सरी है उनको भी वो हानि नहीं पहुँचाती है। इस कंटेनर में तो मुझे भी जल्दी बैगन नज़र नहीं आते हैं, और ये देखिए इसमें इस तरह से बैगन जो है वो लगे रहते हैं। और आज मैं इनके छोटे बड़े मिलाकर सभी बैगन तोड़ लूँगी, क्योंकि तोड़ने की एक वजह और ये होती है कि जैसे आप बैगनों को तोड़ेंगे ना, तो जो दूसरे फूल हैं वो फटाफट जो है वो फल जो है वो बढ़ने लगते हैं, और आपके जो मतलब एक भी जो फूल है वो झड़ने नहीं पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी बैगन होते हैं तो इस तरह से उन्हें हम निकालते जाते हैं, ताकि जो है वो दूसरे बैगन जो है वो उन्हें बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि देखिए खाद जब हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं तो जो फल है वो भी बहुत आराम से और धीरे धीरे जो है वो आपके आते हैं। मिर्ची जो है वो सब पकने लगी हैं, और इसी में जो है वो गिरने लगी हैं। तो आज हम जो है इसकी पूरी मिर्ची तोड़ के रख लेंगे जी, और थोड़ा सा इसकी प्रूनिंग कर देंगे, जिससे कि हमारी जो मिर्च है वो वापस से इसमें फूल आ जाएं और जो मिर्च है हमारी आने लगे। क्योंकि हम मिर्च के पौधे को 2 सीज़न तो पक्का इस्तेमाल करते हैं, एक सीज़न में उस पौधे को हम नहीं हटाते हैं। तो जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो कंसियाँ हैं जिसमें हमारे अभी कोई फूल नहीं है, उन कंसियों को हम धीरे धीरे कैंची के सहारे से उसे हम काटेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पौधे से मैंने काफ़ी 56 कद्दू निकाले हैं, और ये लगातार हमें देते रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे ये खरबूजा है, और ये काफ़ी टेस्टी होता है। हमने आप लोग से यही बोला है कि जिनके घर में कोहड़ा जो कद्दू बोलते हैं वो लगाने के लिए अगर जगह ना हो, बेल चढ़ने की जगह ना हो, तो वो इस तरह के 56 कद्दू भी लगा सकते हैं, और ये जुकीनी से भी कहीं ज़्यादा अच्छे
फल देते हैं। जुकीनी भी काफ़ी अच्छी होती है, हमारी काफ़ी हुई थी इसमें, अभी भी देखिए इसमें काफ़ी लगी हुई हैं। और ये देखिए इस तरह से, और ये इसमें भी देखिए काफ़ी लगी हुई हैं अभी भी, लेकिन थोड़ा गर्मी की वजह से देखिए ये सब सूख जा रही हैं। लेकिन एक ये बड़ा जो है ये यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसमें लगा हुआ है। जुकीनी है, ये भी काफ़ी मोटी होगी, इसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमने सारी सब्जियां तोड़ी है तो साग को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि आपको पता होगा कि हम साग, टमाटर, ये सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करते हैं। और इसलिए करते हैं कि ये जो है कम खर्चे में, कम मिट्टी में और कम मेहनत में काफ़ी अच्छी जो है वो तैयार होती है। तो हम सबसे पहले साग है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हमने आपको सबसे ज़्यादा बताई है। और बताने की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि इस तरह की सब्जियां आप अपने टेरेस में ज़रूर लगाइए। देखिए लाल साग जो है वो हमारे कहने का मतलब है कि इसको हर कोई यही कहता है कि ये जो साग है ये वाकई काफ़ी पौष्टिक और अच्छी है। लेकिन हाँ, इतना चीज़ ज़रूर बताएंगे कि इस साग को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आप इसकी ज़मीन को सूखा छोड़ेंगे तो ये जो साग है उसमें बहुत छोटी रहेगी, तभी उसमें जो है वो आपके फूल जो है वो आ जाएंगे। तो आप इसको हमेशा पानी से गीला रखिए ज़मीन को, इसकी ज़मीन को शुष्क जो है बिल्कुल बहुत नहीं होने दीजिए। आपने देखा होगा हम इतने ही साग में से हमेशा आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसको तोड़ लिया, फिर से ये जो है हमारी जो साग है फिर से 5-6 दिनों में ही आपकी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें से 3 से 4 बार साग ले ली है। अब मैं इसमें थोड़ा गोबर का पानी गीला कर 1 बाल्टी पूरी तरह से इसमें डाल दूंगी और आप देखिएगा फिर से ये साग जो है 5-6 दिन बाद ही नई कंसियाँ जो है इसमें आ जाएगी। हमने हार्वेस्टिंग करी है तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने आपको टमाटर नहीं दिखाए हैं, लेकिन टमाटर के पौधों की भी खासियत है कि जो पौधे पुराने हो गए हैं या तो उनके टमाटर छोटे हो गए हैं या बहुत धूप होने की वजह से वो टमाटर पूरी तरह से लाल ना होकर इस तरह से पीले हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उन्हें भी दोपहर के टाइम पर थोड़ी सी छांव दे दीजिए, जिससे कि आपके टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये हमने नए टमाटर लगाए थे और नए टमाटरों में देखिए टमाटर आने लगे हैं। एक बार अगर आपका टमाटर फल पकड़ लेता है तो ये आपकी गर्मियों में भी आपको टमाटर जो है वो देता रहता है। लेकिन आप उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल मत कम करिए, पानी जो है वो उन्हें अच्छी तरह से देते रहिए। अगर आपने गर्मी में इन्हें एक भी दिन पानी देने में कमी कर दी तो ये कहिए कि आपके जो टमाटर है वो वापस ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गर्मी उसे ठीक नहीं होने देती है। कंटेनर हमें खाली करना है आज, तो आज हम इसमें से भी सारी प्याज निकाल लेंगे और अब वापस से फिर से एक बार दूसरी सब्जियों के लिए इस कंटेनर को तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं हमने आपको जो हमने बीज लगाए थे उनके पौधे लगाने भी बताए और ये भी बताया कि जो हमने बीज लगाए थे उसके पौधे आप देख रहे हैं गर्मी होने की वजह से कितनी जल्दी बड़े वो हो गए हैं। गर्मियों में हम जैसा सोचते हैं कि गर्मी है तो पौधे नहीं होंगे, नहीं, गर्मियों में पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और यही वजह है कि हमारे पौधे 10 से 12 दिन में वो इतने अच्छे तैयार हो गए हैं। अगर यही ठंड के पौधे होते तो 10 से 12 दिन में वो इतनी जल्दी ग्रोथ जो है वो नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि हमने बीजों के साथ साथ एक छोटी सी हार्वेस्टिंग दी है और आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर एक बीज को आपने राइट टाइम पे लगाया है तो वो आपको फल भी बहुत जल्दी देंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारे नेनुए निकल गए हैं, 56 कद्दू तो आपने देखा हम बराबर निकालते रहे हैं, हमारे बैगन निकल गए हैं। ये पौधे हमारे सारे फरवरी के लगाए हुए बीज हैं और अब हमारा अप्रैल आया है और अप्रैल में ये जो है फल देने शुरू कर दिए हैं। और जुकीनी बिल्कुल बस लास्ट बस ख़त्म हो गई है देखिए, पर एक दो जो छोटी छोटी थी उनको हमने तोड़ लिया है। करेले भी बस, ये भी करेले हमारे फरवरी के ही पौधे हैं।
तो इसी तरह से अपने टेरेस में नए बीज, नए पौधे लगाते रहिए और इस तरह से डेली हार्वेस्टिंग आप छोटी छोटी हार्वेस्टिंग अपनी करते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हम टेरेस में फिर से एक नई उम्मीद के साथ में अपना काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।